हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए जानते हैं देश दुनिया भर की तमाम खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया भर की तमाम खबरें सिर्फ 5 मिनट में। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। वहीं पे किसानों की हुई मौज, सरकार ने बढ़ाई MSP। अब से यह फसलें इस समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति सोसाइटी के विपणन पत्र 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। सरकार ने फसल उत्पादकों की उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसलों पर विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विपणन सत्र 2023-24 हेतु खरीफ फसल के MSP में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। खरीफ विपणन सत्र MSP 2023 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे धान सामान्य 1360 में है, धान ग्राउंड 1400, इतना ज्वार का 1560 है, ज्वार मालदंडी में 1550, बाजरा 1260। इन सब की रेट देख सकते हैं यहाँ पे कितना है। तिल का 4600 है, देख सकते हैं। कपास लंबा 4050 है। वहीं पे लागत में संवृद्धि करता है जिसमें भुगतान किए गए हैं सभी व्यय से जुड़े होते हुए। उदाहरण के तौर पर इनमें किराए पर लाया गया मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, भूमि पर पट्टे के लिए भुगतान किया गया है। खर्च फसल उत्पादन में इस्तेमाल सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क, उपकरण एवं कृषि भावनाओं पर मूल्य, हर्ष, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट के संचालन के लिए डीजल, बिजली आदि पर किए गए खर्च, विविध मूल्य तथा पारिवारिक श्रम अनुभूति व्यय के शामिल किया जाता है। वहीं पे धान, गेहूं, ज्वार, मालदंडी और कपास लंबा रस के लिए अलग से लागत डाटा संकलित नहीं किया गया है। अब देख सकते हैं विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीफ फसल के दौरान MSP में वृद्धि, किसानों की उचित परिश्रम मूल्य उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2018 और 19 की अखिल भारतीय औसत उत्पादन लगाते कम से कम 1.5 गुना के स्तर में MSP तय करने की घोषणा की अनुरूप की है। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बाजरा 82% के बाद तुअर में 58%, सोयाबीन और 52%, उड़द 51% के मामले में किसानों की उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ सबसे अधिक होने की अनुमान है। शेष अन्य फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मार्जिन प्राप्त होने की अनुदान दिया गया है। हाल ही में वर्ष में सरकार लगातार इन फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश करके दलहनों, तिलहनों और अन्य पोषक धान्य और गेहूं जैसे अनाजों में अलावा कोई फसलें की खेती में बढ़ाई दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों को उनकी फसलों में विविधता लाने के लिए उद्देश्य को से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरकोवी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशीन NFC जैसी विभिन्न योजनाओं में गतिविधियों भी शुरू की चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहतर होगी भारी बारिश के साथ अल्वेस्ट में इन राज्यों की और तेजी से आगे बढ़ रहा है तूफान, मौसम विभाग में अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, देश के राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में देर रात बारिश होने से लोग की उमस भारी से गर्मी राहत मिली में, जिसमें तापमान की ज्यादा रही चलती। वहीं पर लाडली बहन का सोना 2023 के तहत महिलाओं को अब 3000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। देखिए योजना का संपूर्ण जानकारी। लाडला बहन का अपार सफलता के अब लाडली सोना का गठन करने के लिए घोषणा कर दी जा चुकी है। वहीं पे सबसे बड़ी अगली खबर की बात करें तो PM किसान सम्मान निधि पर बड़ी जानकारी। जून में नहीं, इस तारीख को आएगी 14वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले देश के करोड़ों किसानों के खाते में 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 में आई थी। इस किस्त को जारी करने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वहीं पे बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश भर में लगभग 10 करोड़ किसानों को मिलता है। हालांकि बीते कुछ समय से किसान सम्मान निधि को 14वीं किस्त रुकी हुई है, जिसे लेकर किसान परेशान हैं। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसे मुताबिक PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दोस्तों बता दूं आप लोगों को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवश्यक करवा ले। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर 30 जून तक नहीं बल्कि जुलाई से पहले हफ्ते में किसानों के अकाउंट में आ सकती हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें पहले कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा 30 जून तक दे देगी। कब आई थी 13वीं किस्त, आपको बता दें इसमें पहले देश के करोड़ों किसानों को 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को आई थी। इस किस्त को जारी करने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। दरअसल PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक
आर्थिक सहायता देती है। यह पैसा मोदी सरकार 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में जारी करती हैं। हालांकि 14वीं किस्त को लेकर किसान अब परेशान और सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा भी तेजी हो गई है। किन लोगों को अकाउंट में नहीं आएगा पैसा? कई लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त नहीं मिलेगी। दरअसल यह वे लोग हैं जिनकी अभी तक 13वीं किस्त का भी नहीं आया है, या फिर जिन लोगों को अब तक ई-केवाईसी में कोई गलती है तो अभी आपका 14वीं किस्त रुक जाता है। वहीं अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई तो उसे करा लें। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड में कोई गलती हो तो उसमें तुरंत सुधार करवा लें। जबकि कोई किसान ऐसी भी हैं जिनके बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी के चलते पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा समय पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को भी अपने बैंक अकाउंट में टेक्निकल गलतियों के जल्द से जल्द ठीक करवा लें। जी हाँ दोस्तों, क्या पति पत्नी दोनों के खाते में पैसा आएंगे? कई लोगों का सवाल यह रहता है कि अगर पति पत्नी दोनों खाते में करते हैं तो क्या दोनों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त आएगी? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस योजना का लाभ एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलता है। वहीं अगर आपने किसी धोखे से किसान सम्मान निधि के पैसे खाने की गलती की है तो आप पर पुलिस केस भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी डर से बचे। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे 14वीं किस्त का पैसा जी हाँ दोस्तों आप लोगों को जल्द ही जारी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे बता दूं दोस्तों, गैस सिलेंडर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुका है। जो दोस्तों गैस की कीमतों के साथ बदलेगी ये 5 चीज़ें आपकी जो दोस्तों जेब से पर ऐसे हो गए असर। जी हाँ दोस्तों, आम जनता पर महंगाई की मार कम होने का काम नहीं लेते हैं। एक के बाद एक चीज़ों की कीमतें को लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो दोस्तों शुरू होने के बाद आम जनता पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है।